रात के 12 बज चुके थे। घर में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला, नेहा की तरफ देखा और बिस्तर के पास आकर चुपके से उसके पल्लू को हल्के से उठाया, जैसे कोई पुराना राज फिर से खोल रहा हो। नेहा की आंखें आधी खुली। वो मुस्कुराई और धीमे से बोली, भाई, इतनी रात गए? रोहन बिस्तर पर बैठ गया। उसका हाथ नेहा के पैर पर रख गया। धीरे धीरे सहलाने लगा। नींद नहीं आ रही थी, तेरी याद ने जगा रखा है, उसने फुसफुसाकर कहा। नेहा ने चादर थोड़ी सरकाई, पैर बाहर निकले, जैसे इजाजत दे रही हो। रोहन का हाथ अब धीरे धीरे ऊपर सरक रहा था, जांघों की नरमाई को महसूस करते हुए। नेहा की सांसें तेज हो गईं। वो बोली, भाई, ये स्पर्श आज कुछ ज्यादा गहरा लग रहा है। रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गहरा इसलिए कि आज रात तुझे वो गर्मी दूं जो कभी ठंडी ना हो। नेहा ने पैर थोड़े फैलाए, जैसे कह रही हो, रुकना मत और बढ़ा दे। रोहन ने फुसफुसाया, दीदी, तू कितनी नरम है, जैसे कोई रेशमी चादर हो, छूने से ही मन बहक जाता है। नेहा ने शर्मा कर कहा, और तेरी उंगलियां, आहा, कितनी शरारती हो गई हैं, जैसे सालों से इंतजार कर रही हूं। दोनों के बीच अब दूरी खत्म हो चुकी थी। रोहन ने नेहा को अपनी तरफ खींचा। अब वो लगभग उसके ऊपर था। चादर दोनों को ढक रही थी, पर उसके नीचे हरकतें शुरू हो चुकी थीं, धीमी, गहरी और बहुत मीठी। नेहा की छोटी छोटी सिसकियां निकल रही थीं, दबी हुई, पर कमरे में गूंज रही थी। रोहन ने उसके कान में कहा, दीदी, तू कितनी गीली हो रही है, जैसे कोई नदी बह रही हो अंदर। नेहा ने सिसकते हुए जवाब दिया, और तेरी उंगलियां मुझे पूरा बहा रही हैं, रोकना मत भाई, बहने दे। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, तो बह जा, आज रात तू मेरी नदी बन जा और मैं तेरे साथ बहूंगा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। घड़ी में 1:30 बज रहे थे। नेहा अब रोहन के सीने से लगी लेटी थी। उसका सिर रोहन के कंधे पर, सांसें एक हो रही थी। रोहन का एक हाथ नेहा के बालों में खेल रहा था, कभी कान के पीछे, कभी गर्दन पर। दूसरा हाथ धीरे धीरे नीचे सरक रहा था, कमर से पेट पर, फिर और नीचे। नेहा की सिसकियां अब और मीठी हो गईं। वो धीमे से बोली, भाई, ये जो गर्मी है, इसे और बढ़ा दे। मुझे वो आग चाहिए जो कभी बुझे नहीं। रोहन ने जवाब दिया, दीदी, आज रात तुझे वो आग दूंगा जो तेरे पूरे बदन में फैल जाए और तेरी हर सांस में बस जाए। उसने नेहा को थोड़ा और करीब खींचा। अब दोनों एक दूसरे से पूरी तरह लिपटे हुए थे। चादर अब बस नाम की थी। उसके नीचे हाथों की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नेहा ने रोहन की छाती पर हाथ रखा, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ाया। रोहन की सांसें भारी हो गईं। वो बोला, दीदी, तेरा ये स्पर्श जैसे आग लगा रहा हो। नेहा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, तो जल जा भाई, मैं भी जल रही हूं तेरी वजह से, और ये जलन बहुत मीठी है। रोहन ने नेहा की गर्दन पर हल्के से होंठ लगाए, सांसों से सहलाया। नेहा की सिसकी थोड़ी ऊंची हो गई, पर वो दबा रही थी। रोहन ने कान में फुसफुसाया, दीदी, तू कितनी गर्म है, जैसे कोई चूल्हा जल रहा हो अंदर। मैं तो इस आग को हाथ लगाकर देखना चाहता हूँ, कितनी तेज जलती है ये। नेहा ने आंखें बंद करके कहा, तो लगा ले, देख ले, ये आग सिर्फ तेरे लिए जल रही है और जलती रहेगी। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ सांसें, सिर्फ गर्मी, सिर्फ वो छोटी छोटी हरकतें जो इशारों में बहुत कुछ कह रही थी। रात अब और लंबी हो चुकी थी, समय जैसे रुक गया था। नेहा ने धीमे से पूछा, भाई, कल मम्मी पापा आएंगे, फिर ये सब? रोहन ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, और जितनी रातें बाकी हैं, सब हमारी होंगी। जब तक ये आग है, रातें छोटी नहीं होंगी। सुबह के 4 बज चुके थे। बाहर कोहरा और गहरा हो गया था, पर कमरे में आग कभी कम नहीं हुई। नेहा अब रोहन की बाहों में लिपटी हुई थी। दोनों की सांसें धीमी हो चुकी थीं, पर वो सुकून था जो सालों बाद मिला था। रोहन ने नेहा के माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और बोला, दीदी, तू मेरी सबसे प्यारी तौतेली है।
और आज से पूरी तरह मेरी। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तू मेरा सबसे शरारती भाई, जो अब मेरा सब कुछ है। दोनों चुप हो गए, बस एक दूसरे को महसूस करते रहे। नेहा ने धीमे से कहा, भाई, ये जो गर्मी है, ये हमेशा रहेगी ना? रोहन ने जवाब दिया, हमेशा। जब तक हम दोनों हैं, ये आग बुझने वाली नहीं। नेहा ने आंखें बंद कर ली। उसकी सिसकी अब प्यार भरी थी। वो बोली, तो भड़काते रहना, चलाइए, बहाइए, मैं तैयार हूं, हर रात, हर पल, सिर्फ तेरी। रोहन ने उसे और कसकर गले लगा लिया, और वो रात धीरे धीरे खत्म होने लगी। पर वो आग, वो चाहत, वो गर्मी, वो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। दोनों जानते थे, ये रातें अब छोटी नहीं होंगी। ये रातें अब हमेशा लंबी, गहरी और मीठी रहेंगी। क्योंकि जो आग लग चुकी है, वो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं। और ये आग सिर्फ दोनों के बीच ही चलती रहेगी, चुपके से, हमेशा। सुबह के 4 बज चुके थे, पर दोनों की आंखों में नींद कहीं नहीं थी। नेहा अभी भी रोहन की बाहों में लिपटी हुई थी। उसका सिर रोहन के सीने पर टिका हुआ था। बाहर कोहरा इतना घना हो गया था कि खिड़की के शीशे पर ओस की बूंदें चिपकी हुई लग रही थीं। रोहन ने धीरे से नेहा के बालों में उंगलियां फिराई। वो धीमे से बोला, दीदी, तू अभी भी गर्म है, जैसे वो आग अभी भी धधक रही हो। नेहा ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तेरी वजह से ये आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही। उसने अपना हाथ रोहन की कमर पर रखा, धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकाया। रोहन की सांसें फिर से भारी हो गईं। वो बोला, दीदी, तेरा ये स्पर्श जैसे कोई पुरानी प्यास फिर से जगा रहा हो। नेहा ने शरारत भरी नजरों से देखा। तो प्यास बुझा ले, मैं तो तेरी प्यासी हूं, आज रात पूरी तरह। रोहन ने नेहा को फिर से अपनी तरफ खींचा। अब दोनों बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे से इतने चिपके थे कि सांसें भी एक हो रही थी। चादर अब पूरी तरह सरक चुकी थी, पर कमरे का अंधेरा दोनों को ढक रहा था। रोहन का हाथ नेहा की पीठ पर घूम रहा था, कभी कंधों पर, कभी कमर के नीचे। नेहा की सिसकियां अब और गहरी हो गईं। वो फुसफुसाई, भाई, ये जो गर्मी फैल रही है, इसे और फैलने दे। मुझे वो महसूस करना है जो कभी किसी ने नहीं दिया। रोहन ने उसके कान में सांस ली और बोला, दीदी, आज रात तुझे वो महसूस कराऊंगा, जैसे कोई समंदर तेरे अंदर उमड़ रहा हो और मैं उसकी लहरों में बह रहा हूं। नेहा ने अपनी उंगलियां रोहन की पीठ पर गाड़ दी, जैसे कह रही हो, बहस मेरे साथ बहा, रुकना मत। समय जैसे थम गया था। घड़ी में 5 बजने लगे थे, पर दोनों के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। नेहा ने धीरे से रोहन के गले में मुंह छिपा लिया। उसकी सांसें गरम गरम थीं। रोहन ने उसके बालों को सहलाया और बोला, दीदी, तू कितनी मीठी है, जैसे कोई शहद की मिठास हो, चखने से ही मन तृप्त नहीं होता। नेहा ने शर्मा कर सिर उठाया, तो चख ले, जितना चाहे, मैं तो तेरी हूं, पूरी तरह तेरी। रोहन ने नेहा की गर्दन पर फिर से सांसें छोड़ी। वो सिसकी निकल गई, दबी हुई, पर बहुत गहरी। नेहा ने कहा, भाई, ये जो स्पर्श है, ये तो दिल के पार जा रहा है, और नीचे भी, बहुत नीचे। रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो पार होने दे। मैं चाहता हूं कि ये स्पर्श तेरे हर हिस्से में घुल जाए। तू मेरी हो जा, हर पल। रात अब धीरे धीरे सुबह की तरफ बढ़ रही थी। नेहा ने रोहन को कसकर गले लगा लिया। दोनों की सांसें मिलकर एक हो गई। नेहा ने फुसफुसाया, भाई, कल जब सब जागेंगे, ये राज हमारे बीच ही रहेगा ना? रोहन ने उसके माथे पर होंठ रखे और बोला, हमेशा। ये राज सिर्फ हमारा है, कोई नहीं जान पाएगा। नेहा ने आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज में प्यार था। तो इस राज को और गहरा कर दे, आज की रात खत्म होने से पहले। मुझे वो सुकून दे जो सिर्फ तू दे सकता है। रोहन ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। हाथ फिर से चलने लगे, धीमे धीमे, गहरे गहरे। नेहा की सिसकियां अब प्यार की धुन बन गई थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से आ रही थी, पर दोनों अभी भी
एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। नेहा ने धीमे से कहा, भाई, ये रात कभी खत्म न होनी चाहिए। रोहन ने जवाब दिया, खत्म नहीं होगी, क्योंकि कल की रात फिर आएगी और परसों की भी। हर रात हमारी होगी। नेहा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तो हर रात इसी तरह, इसी गर्मी से, इसी चाहत से। मैं तैयार हूं। रोहन ने उसके कान में आखिरी बार फुसफुसाया। और मैं भी हमेशा तैयार, तेरे लिए। दोनों चुप हो गए। बाहर सुबह हो रही थी, पर अंदर की वो आग, वो चाहत, वो गर्मी, वो कभी ठंडी होने वाली नहीं थी। क्योंकि जो दिलों में लगी है, वो सिर्फ जलती रहती है, चुपके से, हमेशा। सुबह की पहली किरण खिड़की से धीरे धीरे अंदर आ रही थी, पर दोनों अभी भी एक दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं थे। नेहा ने रोहन के सीने पर सिर टिका रखा था। उसकी उंगलियां रोहन की कमर पर हल्के हल्के घूम रही थीं, जैसे अभी भी वो गर्मी महसूस करना चाहती हो। रोहन ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, दीदी, ये सुबह भी तेरी वजह से कितनी मीठी लग रही है, जैसे रात अभी खत्म नहीं हुई। नेहा ने आंखें बंद करके मुस्कुराई, क्योंकि तेरी वजह से ये सुबह भी रात जैसी गर्म है, और मैं चाहती हूं कि ये गर्मी कभी कम ना हो। उसने अपना पैर रोहन के पैरों में फंसा दिया, हल्के से रगड़ते हुए, जैसे कह रही हो, अभी और थोड़ी देर, अभी और पास आ। रोहन की सांसें फिर से तेज हो गईं। उसने नेहा को थोड़ा ऊपर खींचा। अब दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि सांसें मिल रही थीं। वो बोला, दीदी, तू कितनी लुभावनी है, जैसे कोई मीठी नींद हो जो जागने का मन नहीं करता। नेहा ने शरारत से उसकी नाक पर उंगली रखी। तो जाग मत, सो जा मेरे साथ। इस गर्मी में, इस चाहत में। रोहन ने नेहा की कमर पर हाथ फेरा, धीरे से नीचे की तरफ सरकाया। नेहा की सिसकी फिर निकल गई, छोटी, मीठी, दबी हुई। वो फुसफुसाई, भाई, ये जो स्पर्श है, ये तो अब मेरे खून में घुल रहा है, और नीचे भी, बहुत गहराई में। रोहन ने उसके कान में सांस ली। तो घुलने दे। मैं चाहता हूं कि तू मेरे हर हिस्से में घुल जाए, जैसे मैं तेरे में घुल रहा हूं। सुबह की रोशनी अब थोड़ी और बढ़ गई थी, पर कमरे का अंधेरा अभी भी दोनों को छुपा रहा था। नेहा ने रोहन के गले में मुंह छिपा लिया। उसकी सांसें गरम गरम थीं। रोहन ने उसके कंधों पर होंठ रखे, हल्के से सहलाया। नेहा की सिसकियां अब प्यार की लहर बन गईं। वो बोली, भाई, ये जो महसूस हो रहा है, ये तो वो है जो सालों से दिल में दबा था, आज बाहर आ गया। रोहन ने जवाब दिया, और अब कभी दबेगा नहीं। ये हर रात बाहर आएगा, हर पल, तेरे साथ। उसने नेहा को फिर से अपनी बाहों में कस लिया। हाथ फिर से चलने लगे, धीमे, गहरे, प्यार भरे। नेहा ने आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज में प्यार था, भाई, मुझे वो सुकून दे जो सिर्फ तू दे सकता है, अभी और हमेशा। घड़ी में 6 बजने लगे थे। बाहर पक्षियों की आवाज आने लगी थी, पर दोनों के लिए समय रुक सा गया था। नेहा ने धीरे से रोहन के कान में कहा, भाई, आज दिन भर भी तेरी याद आएगी, और रात फिर आएगी ना? रोहन ने उसके माथे पर होंठ रखे। आएगी, हर रात आएगी, और हर रात ऐसी ही गहरी होगी, ऐसी ही गर्म, ऐसी ही मीठी। नेहा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तो तैयार रहना, क्योंकि मैं हर रात तेरी हूं, पूरी तरह तेरी। रोहन ने उसे और कसकर गले लगा लिया। दोनों चुप हो गए। बाहर दिन शुरू हो रहा था, पर अंदर की वो आग, वो चाहत, वो प्यास, वो कभी ठंडी होने वाली नहीं थी। क्योंकि जो दिलों में लगी है, वो सिर्फ जलती रहती है, चुपके से, हमेशा, हर रात, हर पल।